हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। तो हम पिछले पार्ट में हम हिस्ट्री के अन्य पार्टों को देखे, जिसमें हम देख रहे थे इतिहास के स्रोत के बारे में, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि कहाँ कहाँ से हमारे इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो उसमें हमने पिछले पार्ट में बहुत सारे, जैसे कि वेद के बारे में हमने जाना, उसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना, गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के बारे में जाना, व्यापारी जो आए बाहर से, जो घूमने आए, तो उनके बारे में देखा, उनकी पुस्तकों को देखा। उसके साथ साथ जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया उसको देखें। उसके पहले हमने सिक्का और अभिलेख को देखा। ये सभी बातों को हमने ऐतिहासिक स्रोत में देख चुके हैं। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जो हमारा उपनिषद होता है, उपनिषद किस प्रकार से ऐतिहासिक स्रोत है, किस प्रकार से हमारे इतिहास के बारे में जानकारियाँ देती है, और कौन कौन सा उपनिषद है जिससे हमको जानकारियाँ मिलती है। तो इस पार्ट में देखते हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उपनिषद की जब बात करते हैं, जिसको दूसरा नाम वेदांत भी कहा जाता है, वेदांग नहीं, वेदांत, क्योंकि वेदांग के बारे में हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं और पुराण के बारे में भी देख चुके हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं वेदांत यानी कि उपनिषद। उपनिषद का अर्थ की अगर हम बात करें तो गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना, ये इसका अर्थ होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका फारसी अनुवाद, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शाहू, उन्होंने इसका फारसी अनुवाद किया उपनिषद का। और इस तरह से अगर हम कहें तो जो उपनिषद लिखे गए, इस उपनिषद में मूलतः जो उपनिषद कहा जाता है वो है 108, लेकिन जो मूल उपनिषद हैं, जो मान्यता प्राप्त, जो यानी कहें तो प्रमाणिक उपनिषद है, वो है मूलतः 13, यानी कि मान्यता प्राप्त और मूल उपनिषद जो है वो 13 उपनिषद है, ऐसे 108 है। और उन 13 उपनिषद में से भी हम उतने ही उपनिषद यानी कि 6 या 7 उपनिषद पढ़ेंगे जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमको ये बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है, जब हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और कौन सा क्वेश्चन से ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो तैयारी करने वाले होते हैं वो उनको ध्यान ये नहीं रहता है और एक साथ पूरा तैयारी करे जा रहे हैं, पूरा पढ़े जा रहे हैं, उनको ये बात का ध्यान ही नहीं है कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, कौन सा प्रश्न नहीं आने वाला है, या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इस चक्कर में वो हमारे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है तैयारी में देने के लिए, तो उस टाइम का हम सही जगह पर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो हम उपनिषद में जो महत्वपूर्ण उपनिषद है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम उपनिषद की अगर बात करते हैं, हमारा टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद यानी कि वेदांत भी इसको कहा गया। उपनिषद में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक उपनिषद की चर्चा करेंगे। उसमें इस बात की चर्चा है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य की चर्चा है। अब आप बताइएगा कि हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। तो भारत के राष्ट्रीय वाक्य यानी कि सत्यमेव जयते की चर्चा है। और वो कौन सा उपनिषद है, तो हमारा वो उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, इसमें किस बात की चर्चा है, तो इसमें चर्चा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते की चर्चा किसमें है, मुंडको उपनिषद में। अभी हमारा क्या है, राष्ट्रीय वाक्य भी है। और इसके साथ साथ इसकी किस वेद में चर्चा है, क्योंकि एक बात अगर हम बात करें तो जो हमारा वेदांत है यानी कि उपनिषद है, ये हमारा वेद का एक भाग है। वेद का ही एक भाग है, अलग नहीं है, वेद का ही एक भाग है उपनिषद। और इसका संबंध जो है वो आपको दर्शन से भी है। तो उपनिषद अगर कहेगा किसका भाग है, तो वेद का भाग है। और इसमें सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया, किस उपनिषद में इसकी चर्चा है, तो मुंडको उपनिषद। और किस वेद से संबंधित है, तो है अथर्ववेद। दूसरा हमारा आता है कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो विश्व का सबसे जो शक्तिशाली एक शब्द है जिसको माना जाता है, और ब्रह्मांड से भी उसका साउंड माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि वो साउंड निकल के आता है ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में। वो कौन सा साउंड है, गेस कीजिएगा जरा। तो वो साउंड है ओम। तो ओम की चर्चा किसमें है, कठोपनिषद में। ओम की चर्चा किसमें है, कठोपनिषद में। उसके साथ साथ यम और नचिकेता के संवादों की चर्चा है। यम, यमराज, और नचिकेता जो कि अपने पिता के कहने पे यम लोग चले जाते हैं। इसकी कहानी आप 5वीं कक्षा में जो है सामान्यतः हिंदी का सब्जेक्ट जो है उसमें देखने को मिलता है। तो यम और नचिकेता की जो संवाद है, जो नचिकेता है अपने पिता कहने पे यम लोग चले जाते हैं, तो यम और यानी कि यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है उसकी चर्चा आपको यम और नचिकेता
यम और नचिकेता के संवाद की चर्चा किसमें है? वो आपको मिलेगा कठोपनिषद में। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो उपनिषद है वो है बृहन्नारायण उपनिषद। इसकी खासियत क्या है? तो यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। बड़ा और क्या है? प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछेगा तो कौन सा उपनिषद है हमारा? तो बृहन्नारायण उपनिषद है। उसके बाद जब हम बड़ा की बात कर रहे हैं तो हमको छोटा को भी देखना होगा। तो छोटा सबसे हमारा कौन सा उपनिषद है? तो मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद जो है हमारा वो सबसे छोटा उपनिषद है। और इसके साथ साथ जब हम बड़ा छोटा देख लिए तो इसका सबसे प्राचीन देखें यहाँ पे, तो सबसे अंत का भी देख लेते हैं कि सबसे प्राचीन उपनिषद हमारा बृहन्नारायण उपनिषद है और सबसे बड़ा बृहन्नारायण। तो सबसे छोटा हमने देख लिया कि मांडुक्य उपनिषद है। तो प्राचीन सबसे पुराना है तो सबसे नवीनतम कौन है? सबसे बाद में कौन उपनिषद आया? तो उसको भी देख लेते हैं। वो है हमारा अलोपनिषद। अलोपनिषद ये क्या है? सबसे बाद का यानी कि उपनिषद है, से बाद का यानी कि नवीनतम। और ये किसके समय में ये उपनिषद लिखा गया? तो ये उपनिषद लिखा गया अकबर के समय में। कह सकते हैं बहुत नया नहीं है, कुछ ज़्यादा बहुत पुराना नहीं उपनिषद है। तो सबसे प्राचीन हमारा हो गया, बड़ा में हमारा आ गया बृहन्नारायण उपनिषद, छोटा में आ गया मांडुक्य उपनिषद, और सबसे प्राचीन सबसे पुराना में हमारा बृहन्नारायण उपनिषद, और सबसे नया में उपनिषद जो हमारा है वो अलोपनिषद। अब हम बात करते हैं एक और उपनिषद हमारा जो है वो है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद की बात करते हैं तो इसमें त्रिमूर्ति की चर्चा है। तो त्रिमूर्ति की चर्चा किसमें है? जबालोपनिषद में। त्रिमूर्ति कौन कौन है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की चर्चा जो है वो किस उपनिषद से होती है? त्रिमूर्ति की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो वो है जबालोपनिषद। उसके बाद हमारा सातवां जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की खासियत क्या है? तो इसमें देवकी पुत्र या कह सकते हैं अगिरास शिष्य देवकी पुत्र और अगिरास शिष्य की चर्चा है। तो छंदोग्य उपनिषद जो हमारा है वो छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र यानी कृष्ण और अगिरास यानी कि कृष्ण के गुरु का नाम अगिरास था, तो अगिरास के पुत्र ये सब की इन लोगों की चर्चा किसमें है? यानी कि कृष्ण के बारे में चर्चा किसमें की गई है? वो है हमारा छंदोग्य उपनिषद। तो इस प्रकार से हमारा इंपॉर्टेंट जो कुल 13 उपनिषद हैं जो कि मान्यता प्राप्त यानी कि कह सकते हैं कि प्रमाणिक उपनिषद हैं, उसमें से 7 उपनिषद से प्रश्न ज्यादातर एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से ही आपको प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में है या फिर किस वेद में? तो सत्यमेव जयते की मांडुक्य उपनिषद में हो गया, वेद पूछेगा तो अथर्ववेद में हो गया। ओम की चर्चा किस उपनिषद में? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता के संवादों की चर्चा किस में है? तो कठोपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहन्नारायण उपनिषद है। और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो बृहन्नारायण उपनिषद ही है। अब सबसे बड़ा हो गया तो सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद हो गया, और सबसे नवीनतम उपनिषद जो हो गया वो हो गया अलोपनिषद। उसके बाद जबालोपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है, और वहीं पे छांदोग्य उपनिषद जिसमें देवकी पुत्र यानी कि कृष्ण और अगिरास शिष्य यानी कि कृष्ण की चर्चा है। तो इस प्रकार से हमारे पास थे ये उपनिषद वेदांत, इसके बारे में हमने चर्चा किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें, और इससे अगर आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि उपनिषद का संबंध किससे है, तो वे है वेद, क्योंकि ये वेद का ही भाग है और संबंधित ये दर्शन से भी है। तो इस प्रकार से इसको हम इतना देखें। अगले पार्ट में हम स्मृतियों की चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्मृति लिखे गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो आपका मनु स्मृति के नाम आप सुने होंगे। मनु स्मृति जिसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। उस तरह के अन्य बहुत सारे स्मृतियाँ भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से इतिहास की जानकारियाँ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से जानकारी मिलती है हमारा उपनिषद से इतिहास के बारे में। तो ये सभी वेदांत यानी कि उपनिषद के बारे में इस पार्ट में हो गया। अगले पार्ट में हम स्मृतियों के बारे में, स्मृति साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे।
और स्मृति साहित्य क्या होता है इसके बारे में अगला पाठ में हम देखें। धन्यवाद।